हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हमने लास्ट को जो वीडियो आपको सॉल्व करवाया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस नहीं इवन अभी 2022 का क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया है, जिसमें कि आपका लर्निंग थ्योरी से क्वेश्चन आ रहा है। लर्निंग थ्योरीज आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड है, इवन अब आपके यूजीसी नेट में, यूपी टेट में सब में पूछी जाने लगी है लर्निंग थ्योरीज। तो आज यहाँ पर इसी से रिलेटेड हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारी क्लास है वो होने वाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्चना, मैं ठीक हूँ बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़रूरी है ये। और आई होप आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आप लोग सीटेट का एग्जाम भी दे रहे हो, ठीक है, तो उनमें भी हेल्प करेगा, प्लस यूजीसी नेट के लिए भी हेल्प करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड आज की हमारी क्लास होने वाली है। 15 लर्निंग थ्योरीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हम यहाँ पर आपको कुछ करवाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 मेन स्कीमास ऑफ लर्निंग थ्योरी। 3 स्कीमा अगर हम बात करें लर्निंग थ्योरी के, यानी सीखने के सिद्धांत के, तो वो कौन कौन से हैं? आपके सामने स्क्रीन पे राधिका, एके, निया, प्रियंका, विनीता, सुल्ताना, चक्ष, अंजलि। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी करती चलूंगी, सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन का आंसर भी करना है। लर्निंग थ्योरीज में जो 3 मेन स्कीमा है वो कौन कौन से हैं? पढ़ के बताइए जल्दी से। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। कावेरी, ठीक हूँ बेटा अभी। अनुपम, 3 स्कीमा ऑफ लर्निंग थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अभी लेटेस्ट एग्जाम, जो सेट एग्जाम है, चाहे यूपी टेट एग्जाम हो, चाहे सी टेट एग्जाम हो, ये सब देने वाले हो, तो उन सब में ये सी चीजें पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर 3 स्कीमा कौन से हैं? व्यवहारवाद, यानी जिसे हम बिहेवियरिज्म कहते हैं, संज्ञानात्मक, जिसे हम कॉग्निटिविज्म कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म किसको कहते हैं? निर्माणवाद को। ये 3 स्कीमा है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। ये पीडीएफ में मैंने टिक भी लगा दिया है, इसको याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। कंटिन्यू लर्निंग थ्योरी से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और यहां से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि लर्निंग थ्योरी में 3 इंपॉर्टेंट स्कीमा कौन से हैं, तो आपको याद रखना है इन तीनों के बारे में, ठीक है। उसके अलावा वाइगोत्स्की है, पियाजे है, ब्लूम है, मास्लो है, ब्रूनर है, ये सबकी लर्निंग थ्योरीज है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, व्यवहारवाद, संरचनावाद, संज्ञानात्मकता, रचनावाद, ये सब चीजें ये इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल थ्योरीज है। और बहुत ही जल्दी यहाँ पर जितने भी थ्योरिस्ट हैं वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि उसकी लिस्ट कहीं पर भी नहीं मिलती है। तो ये 3 स्कीमा है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। आगे चलते हैं थोड़ा। बिहेवियरिज्म, सबसे पहले आता है आचरण, जिसे हम कहते हैं बिहेवियर। बिहेवियर से बनता है बिहेवियरिज्म। is based on the idea that knowledge is independent and on the exterior of the learner. In a behaviorist mind, the learner is a blank slate that should be provided with the information to be learned. व्यवहारवाद का मतलब क्या है कि जैसे हम व्यवहार करते हैं, सामने वाला उस चीज को फॉलो करे। यस, फ्री क्लास होती है, कोई चार्जेस नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर व्यवहारवाद की अगर हम बात करें, आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो कोई मुझे बताएगा बिहेवियरिज्म को किसने प्रपोज किया था, किसके द्वारा लाया गया? आचरणवाद। पढ़ते जाना, और ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दूंगी, तो पढ़ना आपका काम है, पढ़ना है ही है, ठीक है। व्यवहारवाद क्या मतलब कि अगर मैं कोई चीज काम कर रही हूं, मुझे देखकर अगर मेरा बच्चा भी उस चीज को फॉलो करता है तो क्या होगा? यानी वो मेरा आचरण ले रहा है, यानी वो मेरे तरीके व्यवहार कर रहा है, यानी हम उसको ट्रेंड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से व्यवहार, जो बिहेवियरिज्म क्या होता है, इसी चीज से संबंधित है, जिसमें माना गया है कि जो शिक्षार्थी है एक खाली स्लेट की तरीके होता है, जिसे सीखी जाने वाली जानकारी प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और करते हैं, किसके द्वारा दिया गया? पहले इसका उदाहरण एक दिया गया पावलोव के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? पावलोव के द्वारा भी इसका दिया गया गैर शैक्षणिक उदाहरण। और एक यहाँ पर दिया गया कुत्ते से रिलेटेड, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे लार देने वाला कुत्ता, इसके माध्यम से पावलोव ने बताया
कि जैसे कुत्ता होता है, उसको नहीं पता होता है कि कब उसको भूख लगी है, कब क्या करना है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको ट्रेंड करते हैं, तो जब हम घंटी बजाते हैं तो कुत्ते को पता लग जाता है, इसका मतलब हमारा फूड रेडी है, ठीक है ना। तो यही चीज होती है कि हम किसी को कंडीशनिंग करें। कंडीशनिंग किस में आती है? आपके बिहेवियरिज्म में आती है। जीन पे आ जाए, एक के फिर से ध्यान से, वॉटसन नहीं है बेटा, अभी इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आते हैं वो भी, और यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है जो कि पावलोव से रिलेटेड है, कि पावलोव ने किसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो है डॉग के ऊपर, यानी कुत्ते के ऊपर, और ये एग्जाम में आता है आपका, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। लिंक टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करूंगी, आप लोग वहां से भी डायरेक्ट एक लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो पावलोव ने किस पे किया था? कुत्ते पे किया था। अब आगे चलो, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। उसने क्या कहा कि हम बॉडी लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं। किसको अडॉप्ट करते हैं? किसने कहा? पावलोव ने कहा। उसने कहा कि जैसा जैसा मैं करता जाता हूं, जो मैं इंस्ट्रक्शन देता रहता हूं क्लास में, वैसे वैसे वहां पर बच्चे भी उस चीज को फॉलो करते हैं। कुत्ते के ऊपर किया था पावलोव ने, याद रखिएगा। और दूसरी बात है, उस चीज को हम लोग कुत्ता क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग डॉग के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? डॉग के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने ये कहा कि जैसे हम वहां पे ट्रेंड करते हैं, वहां पे उस चीज को प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही जब हम अपनी क्लास में आते हैं तो हम अपने बच्चों को ट्रेंड कर देते हैं। हाँ भाई ठीक है, अब शांत हो गए, तो बच्चों को पता है कि हाँ भाई शांत होना है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। यानी आपके बॉडी एक्सप्रेशन को देख करके जब वो रिएक्ट करें, अभी तो आप मुझे नहीं देख रहे हो, बट अगर मैं बोलते बोलते चुप हो जाऊं, तो थोड़ी देर में आप लोग को लगेगा कि अरे यार कोई बात हो गई है जिसकी वजह से मैम चुप हो गई है। तो बहुत हद तक चीजें जो होती हैं आपके व्यवहार पे टिकी होती हैं, या आपकी एक्टिविटी पे टिकी होती है, और इसी को ही कहा जाता है बिहेवियरिज्म, ठीक है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक टीचर है, उसने किसी कक्षा में किसी विशिष्ट स्थान पर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, तो वो जानते हैं कौन? छात्र की शोर के स्तर से निराश हो गया है शिक्षक। जैसे कई बार क्या होता है, टीचर क्या होता है कि पता चला क्लास में आगे जाकर के खड़ा हो जाता है चुप करके। मतलब क्या होता है कि क्लास में इतना शोर हो रहा है जिसकी वजह वो लेक्चर नहीं ले पा रहा है। तो ऐसे में जो छात्र होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, वो समझ जाते हैं कि इसका मतलब है कि जो अब हमारे जो सर है, अब वो गुस्से में आ रहे हैं, तो बेटा अब शांत हो जाना ही चाहिए। बिल्ली पर थार्नडाइक ने किया था, चूहे पे स्किनर। वेरी गुड पूजा, ठीक है। और ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगी, तो आप लोग कलेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरिज्म में इन्वॉल्व रिपीटेड एक्शन। आपसे एक एमसीक्यू बन सकता है, और वो एमसीक्यू क्या होगा? कौन सी थ्योरी में रिपीटेड एक्शन होते हैं, यानी बार बार करने वाली क्रिया होती है। बार बार करने वाली क्रिया किस में आती है? व्यवहारवाद में। यानी जब हम कोई चीज पहली बार में करेंगे तो शायद हो सकता है ना समझ में आए। ट्रेनिंग होती है ना, अब आर्मी में भी अब आप देखते हो क्या होता है कि पहले जब कोई ज्वाइन करता है आर्मी, तो ऐसा तो है नहीं है कि पहले ही वो सोल्जर बन जाता है। उसको कंडीशन किया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। जब बार बार कोई चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, तो ही उसमें वो चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है। तो व्यवहारवाद क्या है? बार बार की जाने वाली क्रिया है। मौखिक सुदृढ़ीकरण किसमें होता है? वर्बल इन्फोर्समेंट बिहेवियरिज्म में। अब दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से बनता है कि जो बिहेवियरिज्म है या व्यवहारवाद है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल है? पहली, रिपीटेड एक्शंस। दूसरी, मौखिक सुदृढ़ीकरण यानी वर्बल रीइंफोर्समेंट। तीसरी, भाग लेने के लिए प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव टू टेक पार्ट। ये विशेष रूप से व्यवहार प्रबंधन के लिए, नियम स्थापित करने के लिए बहुत ही अच्छा है। ये तीन चीजें आपसे पूछी जा सकती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि इनमें से बताइए कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। तो अगर आपने इस चीज को एक बार भी पढ़ लिया है, तो यकीन मानिए आराम से आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा कि हाँ, बार बार अगर कोई चीज होती है वो व्यवहारवाद में, ठीक है।
हाँ, अब मैं टेलीग्राम पर भी लिंक दे दूंगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, एक चीज ध्यान रखिए, लर्निंग थ्योरी में अगर हम बात करें या हम यूजीसी नेट की बात करें या किसी भी एग्जाम की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रहता है कॉन्सेप्ट ये रहता है कि अगर आप कोई चीज देखते हैं, यहाँ पर ये जो इतना सारा लिखा है ना बेटा, ये आपको अलग से नोट बनाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ मैंने उससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है वो भी लिखा है, लेकिन है क्या कि जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो आपको 20% याद होता है, जब आप कोई सुनते हो कोई चीज तो आपको फिर 20% याद होता है, जब आप खुद से उसको सीखने की कोशिश करते हो तो 40%। सेम ऐसे ही जब आप कोई चीज देखो यानी क्लास को देखो, क्लास को बाद जो पीडीएफ मिलता है उसको पढ़ो, उसको पढ़ने के बाद खुद में उसको हाईलाइट करो या उसके पॉइंट्स नोट डाउन करो और एक बार उसका रिवीजन कर लो, तो मुझे नहीं लगता कि अगर रट्टा मारने की भी कोई जरूरत है, रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सिर्फ एक बार पढ़ के भी आराम से कर सकते हो। सीखने के सिद्धांत के लिए पावलोव इंपॉर्टेंट क्यों है? पावलोव क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कंडीशनिंग के नियमों का अध्ययन करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। एक क्वेश्चन आपका यहां से आता है कि कौन ऐसा पहला आदमी था जिन्होंने कंडीशनिंग का जो लॉ है उसको सपोर्ट किया या सबसे पहले लाया। प्रियंका कोई बात नहीं बेटा, आराम से उसको बाद में देख लेना, लेकिन अभी जो मैं क्वेश्चन कर रही हूं उसका आंसर करिए। एडगर डेल का अनुभव शंकु, वेरी गुड। जैसे रिवीजन से कॉन्सेप्ट क्लियर होते, बिल्कुल सही विनीता। अभी आप बताइए मुझे पहले व्यक्ति जिन्होंने कंडीशनिंग के नियमों पर अध्ययन किया। अब यहां से अब आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है कि जहां पे आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि हाँ बताइए ये सिद्धांत या ये जो थ्योरी थी किसने दी, वो बीच बीच से उठा के आपको देंगे। चाहे अब आप सीटेट ले लो, उसका एग्जाम भी यूजीसी नेट जैसा हो गया है, लेवल सबका टफ होता जा रहा है, यूजीसी नेट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। या फिर उन इस विचार को और विकसित करने के लिए कौन जुड़ा है? जॉन वॉटसन। वॉटसन ने अपने पेपर, कौन सा पेपर था? साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट में क्लासिकल कंडीशनिंग का विचार प्रस्तुत किया जो पावलोव द्वारा की गई टिप्पणियों पर आधारित था। समझ रहे? अब यहां से भी उठा के दे सकते हैं कि बताइए वॉटसन की जो बुक थी या पेपर था उसका क्या नाम था, तो पता होगा तभी तो बता सकते हैं ना कि क्लासिकल कंडीशनिंग किस में आएगी। यह क्लासिकल कंडीशनिंग का सबसे पहले किसने अध्ययन किया? पावलोव ने, और बाद में वॉटसन, बाद में पहले पावलोव फिर वॉटसन। चलिए ये तो एक पहला क्वेश्चन हुआ। अब क्लासिकल कंडीशनिंग को इस तरीके से समझो कि जैसे पहले दिन क्या होता है, पहले दिन आप जब स्कूल जाते हो तो क्लास की बेल बजती है, क्लास की बेल बजती है। कौन कौन स्कूल में पढ़ा है? जरा अपने अपने हैंड्स अप करो, जरा जल्दी से बताना कौन कौन स्कूल गया है। आप में से कितने लोग स्कूल गए हैं? थैंक यू जितेन। जितेन ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे जितने भी हमारी क्लासेस हैं प्लस उनके वीडियो लेक्चर सामने दिए हुए हैं, यानी आपसे कुछ भी मिस नहीं होगा जो हमारे साथ जुड़े हैं। इन केस अगर आपसे कोई क्लास छूट भी जाती है या पीडीएफ छूट जाता है तो हमारी वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड करो, सामने लेक्चर को डाउनलोड करो, आराम से पढ़ो, कोई चीज आपसे मिस नहीं होगी। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है इसका मतलब है वो स्कूल नहीं गए हैं। जब आप स्कूल जाते हो तो जब आपकी बेल बजती है स्कूल की तो क्या होता है? टीचर आती है और वो आपसे कहती है कि चलो क्लास में चलो। टीचर आती है, वो आपसे कहती है चलो क्लास में चलो, तो आप जाते हो क्लास में। लेकिन कंडीशनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है? जब एक महीना बीत जाता है, एक महीना बीत जाता है, क्लास की बेल फिर से बजती है, लेकिन अब आपको कोई टीचर बताने नहीं आती है कि अब आपकी छुट्टी हो गई है, अब आपको लंच करने का टाइम हो गया है, अब आपका जो है जाने का टाइम हो गया है या प्रेयर का टाइम हो गया है। समझ आ रही है बात? ये होती है कंडीशनिंग यानी ट्रेनिंग एक तरीके से।
कि जहाँ पे पहले दिन जब आप जाते हो टीचर बताती है कि भाई क्लास में चलो, अब क्लास स्टार्ट होगी, फिर बेल बजती है, वो बताती है कि हाँ भाई अब आपको हैबिट बन जाना। जब हम कोई, वेरी गुड विनीता, क्या होता है जब हम कोई चीज बार बार करते हैं, एक महीने बाद की बात क्यों करी, क्योंकि हमने एक महीने तक उस चीज की प्रैक्टिस करी। जब हमने प्रैक्टिस करी तो हमें पता लगा कि अच्छा ठीक है, 8 बजे का हमारा टाइम है स्कूल का, बेल बजी, यानी हमें सबसे पहले प्रेयर करनी है, फिर हमें क्लासरूम में जाना है, 10 बजे हमें लंच करना है, उसके बाद 12 बजे हमारी छुट्टी होनी है। ये होती है कंडीशनिंग। मेरे ख्याल से इससे आसान लैंग्वेज आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाली। क्लासिकल कंडीशनिंग, जब भी क्वेश्चन आए आपको याद रखना, क्लासिकल कंडीशनिंग में सबसे पहले आपको पावलोव ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखना है? पावलोव को ध्यान रखना है। किस पे एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया। जैसे कि ये लार टपका रहा है देख करके खाने को, लेकिन जब आप उसको ट्रेंड कर देते हो आफ्टर कंडीशनिंग, तो जब आप बेल बजाते हो वो खाने को देखेगा लेकिन उस पर कोई असर नहीं होगा। बट यस, जब आप उसको ट्रेनिंग दे देते हो, जब आप उसको सिखा देते हो कि बेल बजेगी बेटा तब तुमको खाना मिलेगा, तभी वो खाना खाएगा, तभी उसकी लार फिर से टपकेगी। समझ आ रही है? हाँ, स्कूल में 45 मिनट बाद बजती थी तब एक क्लास एंड होती थी। तो यही चीज होता है, जब धीरे धीरे आप जाने लगते हो ना स्कूल, या कोई भी प्रैक्टिस में कोई चीज लेते हो, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस के थ्रू कोई चीज अगर आप बार बार करते हो, यहाँ पर बार बार करने की ही बात हो रही है। बिहेवियरिज्म में क्या होता है, कोई चीज रिपीट कर रहे हो आप, तो जो बार बार की जाएगी तो आराम से आएगी ना वो। फिर दूसरी थ्योरी हो गई कॉग्निटिविज्म की, यानी संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का सिद्धांत किसने किया? घंटी बजते ही किसकी लार निकलती थी? अनुपम, तुम्हारी? हद हो गई यार तुम्हारी तो। मतलब कुत्ते का तो समझ में आता है, एक उदाहरण दिया गया, घंटी बजते ही क्या होता था? चलो कोई बात नहीं। संज्ञानात्मकता का सिद्धांत किसने दिया, कौन बताएगा सबसे पहले? और जब आप लोग क्लास लिया करो तो ये मत सोचा करो कि अब हम अपने फोन का यूज नहीं करेंगे। डेफिनेटली अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप अपने एंड्रॉइड पे सर्च करेंगे और सर्च करके मुझे सही आंसर करेंगे। किसने दिया संज्ञानात्मक? वेरी गुड, मेकिंग वेव्स ने सबसे पहले सही आंसर किया, जीन पियाजे। एके पावलोव नहीं सही है, जीन पियाजे सही है बेटा। जीन पियाजे ने दिया संज्ञानात्मकता का सिद्धांत, जो कि किसके विपरीत था? व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म के। उसने कहा कि छात्र जो है व्यवहारवाद की तरह केवल एक उत्तेजना का जवाब देने के बजाय जो जानकारी होती है उसको प्रोसेस करते हैं, यानी जो इंफॉर्मेशन उसको मिलती है, जो छात्र है उसको मिलती है, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करता है। There is still a behavior change evident, but this is in response to thinking and processing information. Processing information किस में आती है? आपकी संरचनावाद में। ये बताइए, अब एक क्वेश्चन आपके सामने, कॉग्निटिव थ्योरी डेवलप की गई थी किसके द्वारा सबसे पहले? अभी जीन पियाजे सब जानते हैं, वेरी गुड, बट सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? अगर ये डाल दिया अगर एनटीए तो क्या करोगे? जल्दी बताओ भाई। सबसे पहले वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से जर्मनी में 1900 के दशक की शुरुआत में संज्ञानात्मक सिद्धांत विकसित किए गए थे। बेटा यहां पे देखो, आप ध्यान से देखो, किसके द्वारा? कोहलर के द्वारा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से जर्मनी में 1900 के दशक की शुरुआत में संज्ञानात्मक सिद्धांत विकसित किए गए थे। अंग्रेजी में गेस्टाल्ट मोटे तौर पर किसी चीज के संगठन को समग्र रूप से अनुवादित करता है, जिसे उसके अलग अलग हिस्सों के योग से अधिक के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इसको ज्यादातर जो यूज किया गया वो जीन पियाजे था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। मेन स्कीमा का क्या मतलब है कि मेन
जो मेन थ्योरीज जो चल रही हैं, लर्निंग थ्योरी, जो मेन जिसपे पिलर, स्कीमा को समझ लो एज अ पिलर, जिसपे लर्निंग थ्योरी टिकी हुई है, ठीक है, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब संज्ञानात्मक जो सिद्धांत था या संज्ञानात्मकवाद में कई साक्ष्य आधारित शिक्षा सिद्धांतों को जन्म दिया गया, जिसमें क्या क्या चीजें थी? कॉग्निटिव लोड थ्योरी, स्कीमा थ्योरी, ड्यूअल कोडिंग थ्योरी, एज वेल एज बीइंग द बेसिस फॉर रिट्रीवल प्रैक्टिस। संज्ञानात्मक में क्या क्या चीजें शामिल हैं? जल्दी से बताइए, संज्ञानात्मक में क्या क्या चीजें शामिल हैं? संज्ञानात्मक में आपसे पूछा जा सकता है, कोड वाला क्वेश्चन होगा, उस कोड वाले क्वेश्चन में आपसे लिखा गया होगा कॉग्निटिविज्म में क्या क्या चीजें शामिल है, तो आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे, इससे ही डेंजरस वाले क्वेश्चन होंगे। कॉग्निटिव लोड थ्योरी, स्कीमा थ्योरी, डुअल कोड थ्योरी, ये चीजें आती हैं आपके संज्ञानात्मक में, कोहलर के द्वारा सबसे पहले। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये मैंने हाईलाइट इसीलिए किया है कि जिससे अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप इसको दोबारा से अच्छे से पढ़ो। संज्ञानात्मक सिद्धांत में सीखना तब होता है जब छात्र जानकारी को पुनर्गठित करता है, रीऑर्गेनाइज करता है, यानी फिर से उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, तो नए स्पष्टीकरण ढूंढकर या पुराने को अपनाने के द्वारा, यानी पुराने को छोड़कर जब वो नई एक्सप्लेनेशन को करता है, अपनाता है, तो संज्ञानात्मक का क्या मतलब होता है? जो वो अपने दिमाग से सोचता है। कॉग्निटिव का क्या मतलब है? पूजा अभी मैंने उस पे नहीं बनाया बेटा, अभी तो टेलीग्राम पे ही बनाया हुआ है, बट मैं सोच रही हूँ कि जल्दी ही जो है व्हाट्सएप का भी ग्रुप बनाऊं जिसमें आप लोग सब आ सको और कोई क्वेरी हो तो पूछ सको, जल्दी बनाऊंगी मैं, ठीक है। तो संज्ञानात्मक आपकी बुद्धि से जुड़ा है, याद रखिए, माइंड से जुड़ा है आपका क्या चीज? कॉग्निटिव थ्योरी। सोच समझ के किसी चीज को आपको बताना नए ज्ञान में बदलाव के रूप में देखा जाता है और व्यवहार में बदलाव के रूप में देखे जाने के बजाय स्मृति में यानी दिमाग में संग्रहित किया जाता है। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो मुख्य रूप से किसे दिया गया? जीन पियाजे को दिया गया। यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी बारीकी मैं क्यों बता रही हूँ आप लोगों को? हम इतनी छोटी छोटी चीजें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आपने PYQ देखे हैं 2022 के, मैंने 3-4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिए हैं, अगर आपने उसमें थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो ऐसी ही बारीकी वाले क्वेश्चन पूछे गए, जो कि बिल्कुल अगर आपने एक नजर भी आपने दोबारा पढ़ी होगी ना, अभी आपसे दोबारा पूछ लिया जाए अगर कि हाँ भाई संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत पहले कौन लाया, तो आराम से कोहलर बता दोगे। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि क्रेडिट किसको दिया जाता है, तो जीन पियाजे को दिया जाता है। तो कोई चीज अगर आप एक बार पढ़ लेते हो, एक बार देख लेते हो, तो आराम से आपके दिमाग में वो चीज कैप्चर हो जाती है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है। अब समझने वाले को समझ में आती है चीज, और अगर दिमाग इधर उधर भागता है तो वो चीज नहीं आती, ठीक है। अभी सब समझाएंगे आगे आगे, ठीक है। शिक्षक अपनी कक्षा में संज्ञानात्मकता को कैसे शामिल कर सकता है? इसके उदाहरण में अवधारणाएं जैसे कि कॉन्सेप्ट को वास्तविक दुनिया के उदाहरण से जोड़ना, चर्चा, समस्या समाधान, ये सब चीजें शामिल है। जैसे कि कोई चीज है, कोई कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात करना, दिमाग से जुड़ी, हाँ भाई ये चीज कैसे हुई, तो वहां पे शिक्षक क्या करता है, जो टीचर होता है, इन्वॉल्व करता है अपने छात्रों को उसमें। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है कि संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया या प्रस्तावित किया? जीन पियाजे। और ये कौन थे? अब मान लीजिए एक तरफ लिखा हो जीन पियाजे, एक तरफ लिखा हो कोहलर, एक तरफ लिखा हो जो है आगे आपके जो स्किनर वगैरह लिखे हो, और उसके सामने अगर इन्होंने कंट्री दे दी कि बताइए ये कौन सी कंट्री से थे, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी ऐसा करने में। 6-7 करवा दिए ना मैंने,
और आपको यकीन नहीं होगा, जो मैंने क्वेश्चन पेपर करवाए हैं वो 2022 के क्वेश्चन पेपर कराए हैं, जो कि मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे अभी तक किसी ने भी 2022 के लेटेस्ट पेपर 1 करवाया भी होगा अभी तक। वो क्वेश्चन पेपर का पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, देन आपको अच्छे से सॉल्व करवाया, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं, तो उसको उठा के एक बार देख लेना। अच्छा, 3 मेन कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में जो 3 इंपॉर्टेंट चीज होती हैं वो है डुअल कोडिंग, कॉग्निटिव लोड थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ मल्टीमीडिया लर्निंग। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, इस ऐसे करते हुए 4-5 ऑप्शन होंगे। नीचे कोड में आपसे पूछा जाएगा, बताइए ऊपर से कौन सी 3 कॉग्निटिव थ्योरीज की जो है यहाँ पे टाइप्स है, तो क्या बताओगे आप? यहाँ पर याद रखना है, सीखने के 3 मुख्य संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन कौन से हैं? सारे नहीं है भारती बेटा, सारे नहीं दिए हैं मैंने, जो मेरे पास अवेलेबल थे बेटा वो दिए हैं मैंने, ठीक है। मेरे पास 5-6 आई थिंक मैंने गिने भी नहीं है कि 6 थे या 7 थे, बट जो भी मेरे पास अवेलेबल थे वेबसाइट पे है, विद सॉल्यूशन है, आप उसको देख सकते हो। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किसने दिया है बताइए, चैटिंग करिए जल्दी जल्दी, आपस में सर्च करिए चीजों को। एक चीज याद रखिएगा, अब आपका जो एग्जाम है, चाहे कोई भी एग्जाम दे देंगे आप लोग, कोई भी एग्जाम, उसमें आपका कोचिंग मैटर नहीं करता है। ये पोस्ट आज मैंने डाली भी थी कम्युनिटी पोस्ट पे कि आप अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करते हैं, भूल जाइए कि आप सक्सेसफुल होंगे। अगर कोई आपसे कह रहा है कि हम आपको क्वालिफाई करा देंगे, तो भूल जाइए कि आपको क्वालिफाई होना है। कैसे हो पाएंगे? जब आपको खुद पता होगा कि हमें क्या करना है। सिर्फ आपको एक गाइडेंस चाहिए और उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको उस चीज को फॉलो करना है, दैट्स इट। PYQ जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके, पूरी के पूरे PYQ की पूरी बुक है ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम पे, जिसको आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी है। PYQ की बुक उठाओ, उसको सॉल्व करो। ये सारी चीजें, ये अगर आपको लग रहा है ना कि ये चीजें नहीं आएंगी, तो मतलब क्या बताएं, आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज याद रखिए, हमारी जो क्लासेस है ये भी नई चीजों पे डिपेंड है, यानी जो नया पैटर्न है उसके आधार पर है। ये नहीं है कि आपको हम वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि जो आए ही ना। तो अब आप लोग टेलीग्राम पे चर्चा कर सकते हैं। टेलीग्राम आप लोगों के लिए ही है, जहां पे आप लोग खुद से क्विज क्रिएट करते हैं। क्योंकि अभी मेरी हेल्थ उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं करवा सकूं वो करवाऊं आप लोगों को। सॉरी शाहिद, एक्चुअली मुझे अब जाना होगा। यहाँ पर बाकी की थ्योरीज अब हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और याद रखिएगा, कल हम कितने बजे मिलने वाले हैं? कल जो टाइमिंग आपको बेस्ट लगता है एक बार बता दीजिएगा, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगी कि 8:30 तक आप लोगों के सामने फिर से मिलूं। 8:30 बजे, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरी हेल्थ सही नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रही थी, बट कोशिश करूंगी कि कल से 8:30 बजे अपनी क्लास हो। लालमन प्रणाम बेटा। टेलीग्राम पे चैट नहीं कर पाते? कैसे नहीं कर पाते बेटा? टेलीग्राम पे पूरी मैंने आप लोगों को अथॉरिटी दे रखी है, वो ग्रुप ही आप लोगों के ऊपर है, जो चाहे उसमें करो, क्विज करो, क्वेश्चनिंग करो, ये सब चीजें हैं। और आप लोग जिस जगह पे हो, जिस प्लेटफॉर्म पे हो, रिफ्लेक्टिव लेवल यानी हायर लेवल का आप पढ़ाई कर रहे हो, तो इसके लिए आप लोग भूल जाओ कि कोई किसी से आपको कुछ पूछने की जरूरत है। जहां से अच्छी गाइडेंस मिलती है आप उसको फॉलो करिए। फालतू का कई जगह पे मैंने देखा है कि बैचेस वगैरह चल रहे हैं जो पैसे ले रहे हैं, वहां पर मत फॉलो करिए, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे। और ये PDF अभी थोड़ी देर में वेबसाइट पर अवेलेबल होगी, लिंक टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा। तो चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बेटा, ठीक है। कल मिलते हैं 8:30 बजे, और कल हो सकता है एक सरप्राइज क्लास भी हो, तो कल के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।